हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ क्योंकि हम लोग तो आ गए घर पे और ब्लॉग एक बनाई हूँ, बट सिर्फ ट्रेन पकड़ने तक का बनाई। उसके बाद बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना कि क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। रात में आप लोग को पता है 2 बजे ये लड़की सोई है और पूरा रात मुझे तो इतना सर में दर्द हो रहा था। उसका उसी दिन उसका बर्थडे था, बट क्या है कि एक दिन पहले हम लोग केक कटिंग करवा दिए, फ़ोटो वगैरह खींच ली, क्योंकि जिस दिन ट्रेन था उस दिन संभव ही नहीं है केक कट करना। और फिर क्या कर सकते हैं, तो बस कटिंग करवा दी। और ट्रेन तक तो सफ़र ठीक ठाक था उसको भी, और मेरा पूरा मूड ख़राब था क्योंकि ये ना इतना ज़्यादा रो रही थी। मैं सोची थी कि ब्लॉगिंग करूँगी, बट हो ही नहीं पाया। फिर हम लोग स्टेशन पे आए तो स्टेशन पे क्या हुआ कि मतलब वहाँ भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो हम लोग सोचे कि चलो ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, घर जाऊँगी तो फिर ब्लॉगिंग करूँगी। और उसके बाद फिर वो रास्ते में सो गई। फिर घर पे आई तो मतलब थोड़ा सा घर पे आने के बाद थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, कुछ साफ़ सफाई बहुत सारा चीज़ है जो हो जाता है, तो नहीं हो पाया। फिर सोचो सब कुछ हो गया फाइनली, साफ़ सफाई सब खाना पीना सब कुछ कर ली। उसके बाद चलो आप लोगों से कुछ बात करती बताती हूँ कि क्यों आना पड़ा घर पर इतना जल्दी। क्योंकि अभी से ना कितना टाइम है, अभी से सिर्फ 1 महीना है दीपावली और छठ। तो मेरा बाल कैसे उड़ रहा है, पंखा से पूरा उड़ रहा है। दीपावली का सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि अभी नहीं आती दीपावली, छठ पे आती। लेकिन हमारे तरफ जो मेरे दादी सास, इनके जो दादाजी हुए उनके भाई डेट कर गए, तो फिर हम लोगों को एकाएक आना पड़ा। ट्रेन का इतना ज़्यादा फालतू हुआ ना कि पहले बाबू बुक किए तो पहले वेटिंग में था। फिर वेटिंग वाला सोचे कि नहीं अब तो घर जाना है भाई, तो फिर वेटिंग वाला सोचे कि वेटिंग पता नहीं कंफर्म होगा भी कि नहीं होगा। तो फिर एक टिकट काटे जो जिसमें 2 ट्रेन मतलब ये करना था, चेंज करना था। एक जा कर के फिर टाटा नगर से फिर चेंज करना था बिहार के लिए, पटना के लिए। तो फिर उसमें भी दिक्कत है ना बच्चे को लेकर के, और उसमें ना 3 घंटा पूरा रुकने वाला था। तो हम लोग सोचे कि 3 घंटा, बाबू ऐसे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों उसको क्या हो जाता है, टोक लग जाता है कि नज़र लग जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं। बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर सोचे कि चलो वो ठीक नहीं रहेगा, फिर उसको भी कैंसिल किया बाबू। फिर तत्काल टिकट काटे। फिर तत्काल वाला भी तत्काल वाला अब क्या हुआ कि सेकेंड एसी में कटा ही नहीं, तुरंत में वो भर गया। तत्काल में तो हो ही जाता है। फिर थर्ड उसमें सीट कम था इसलिए नहीं कट पाया। फिर थर्ड एसी में ज़्यादा सीट था बाबू, फिर उसमें काटे तो उसमें तो कट गया। फिर क्या हुआ, उसमें एक ही साथ इतना सारा प्रॉब्लम आया। फिर उसमें क्या हुआ कि अपर तत्काल में तो ये होता है ना कि जो चूज़ करेंगे वो सीट नहीं मिलता है। अपर दे दिया और फिर मिडिल दे दिया। तो मिडिल में थोड़ी मतलब साइड वाला नहीं दिया, बीच वाला दे दिया। अपर और मिडिल दे दिया, लोअर लेना था। लेकिन वहाँ पे गए थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, पता नहीं उसका आरएसी था कि क्या था। तो वो लेकिन एक्सचेंज कर लिए, बोले कि ठीक है हम लोग ऊपर चले जाएंगे, आप लोग नीचे एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा हुआ। फिर कैसे कैसे करके आता, सच्ची बता रही हूँ मैं ना थर्ड एसी में पहली बार ट्रैवल की हूँ। अब मुझे ना बहुत बेकार लगा, क्योंकि इसलिए थर्ड एसी में मैं ट्रैवल नहीं, हमेशा सेकेंड एसी में ही ट्रैवल करती हूँ। थर्ड एसी में इसलिए ट्रैवल नहीं करती ना कि मतलब भीड़ भाड़ से मुझे थोड़ा सा वोमिटिंग होने लगता है। ज़्यादा भीड़ है उसमें, क्या है ना थर्ड एसी में कोई भी पैसेंजर जो लोकल रहता है वो सभी बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ कर देते हैं। जो लोकल होता है, जैसे कोई स्टेशन पे रुका तो वहाँ पे जा कर के उस पर लोग बैठ जाते हैं। और सेकेंड एसी में भी बैठते हैं, बट उसमें थोड़ा कम बैठते हैं और थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें भीड़ भाड़ कम रहता है। और भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा रहता है ना, ये बाबू उतना ज़्यादा वहाँ पे परेशान करती है, इसलिए मैं भी उस पर ट्रैवल नहीं करती। लेकिन मजबूरी में ट्रैवल की, हमेशा सेकेंड एसी में ही ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता मुझे उसमें भीड़ भाड़ में। उसमें अच्छा रहता है थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रहता है, तो इसलिए हम लोग को जल्दी से आना पड़ा। फिर
पटना से फिर गाड़ी, उसमें भी ब्लॉग नहीं शूट हुई क्योंकि मुझे ना वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम ना, मुझे बहुत बेकार लगता है, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि टॉफ़ी खाने से वॉमिटिंग नहीं होता है, मुंह में रखने से खाते हैं तो कुछ नहीं होता, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं कुछ खाऊंगी ना तो और ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगता है और बाबू मुझे चिढ़ाते रहते हैं, और मुझे तो होता है, उस होते बाबू को भी होता है उतनी छोटी है फिर भी होता है। चलिए, आप लोग कैसे हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। और मेरे सर पे पल मैं कैसी दिख रही हूँ, ससुराल में मैं रखती हूँ पल्लू। शाम हो गई है बहुत ज़्यादा, अब चलते हैं, थोड़ा छत पे चलूँगी और कपड़ा वगैरह भी डाली हूँ, चाहती हूँ सारे कपड़ा को फिर लाती हूँ, बहुत ज़्यादा शाम हो गया। चलते हैं छत पे। मैं सोच रही हूँ ना कि जब तक ससुराल में रहूँ, वहाँ पे तो बाबू परेशान करने लगती है, वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो बनाने नहीं देती है। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं ससुराल में रहूँ ना तो सोच रही हूँ कि ब्लॉगिंग करूँगी थोड़ा बहुत। कभी कभी जब आप टेंशन में रहते हैं ना तो ब्लॉगिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों खुशी मिलता है। बट चलते हैं, कपड़ा सारा उतारते हैं फिर। तब तक के बाय बाय। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने ससुराल का ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को सबसे मिलाऊँ भी। ये कैसा लग रहा है मेरा, पता है ये मुझे पहले पसंद नहीं था, बट अब ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शंखा पोला जो बिहार में फेमस है, मतलब सब पहनते हैं, मम्मी लोग तो पहनती है। सॉरी मैं अभी गिर जाती, यहाँ पे बैठी हूँ छत पे क्योंकि फर्स्ट टाइम ससुराल में अपने ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, इसलिए छत पे लेकर सोच रही थी नहीं, अभी ब्लॉगिंग यहाँ पे फर्स्ट टाइम की हूँ ससुराल में, तो अभी ठीक नहीं लग रहा है छत पे। सब लोग देखेंगे तो, गांव में होता है ना, कहते हैं कि अरे उसकी तो बहुत वीडियो बनाती है वे जानते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं बनाती हूँ, छत पे नहीं बनाऊँगी, धीरे धीरे मिलता है। चलिए फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, लव यू ऑल। और आप लोगों को जो भी पूछना है आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।